हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ रिटन कम्युनिकेशन जानेंगे, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन का क्या अर्थ होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लिसनर्स, जैसे स्क्रीन पर शो हो रहा है, रिटन कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपने आइडियाज को पहुंचाते हैं, थॉट्स को बताते हैं, मैसेज को पहुंचाते हैं रिटन वर्ड्स के जरिए, यानी कि लिख करके। जब भी रिटन वर्ड्स में जब ये सारी चीजें पहुंचाएंगे तो रिटन कम्युनिकेशन होता है। इसके बहुत सारे फॉर्मेट हैं। जैसे फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो ईमेल के जरिए आप रिटन कम्युनिकेशन, जैसे ईमेल पे आपने देखा है ना कि ईमेल हम कर देते हैं, कोई भी चीज हमको दूसरे तक पहुंचानी होती है, ज्यादातर हम ईमेल, जैसे सीवी वगैरह हमको डालनी होती है तो ईमेल के जरिए कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ईमेल के जरिए हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो ये रिटन कम्युनिकेशन का भी एक जरिया है। लेटर्स के थ्रू आप रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हो। जैसे कि पहले के टाइम पर देखिए, लेटर बहुत ज्यादा यूज होते थे जब ये फोन वगैरह नहीं हुआ करता था। तो आपको याद होगा कि आपके पेरेंट्स ज्यादातर यूज करते थे, लेटर लिखते थे, फिर भेजते थे। तो ये भी एक रिटन कम्युनिकेशन का ही माध्यम है। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट के जरिए, यानी कि रिपोर्ट कर सकते हैं आप कोई भी चीजों से रिलेटेड, तो वो भी रिटन कम्युनिकेशन में ही आता है। आर्टिकल आप लिख सकते हैं उस चीज के बारे में, जो भी है आपका, जो भी टॉपिक है, तो ये भी रिटन कम्युनिकेशन, आर्टिकल के जरिए भी आप सारी चीजें बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट मैसेज। अब जैसे व्हाट्सएप का यूज करते हैं आप, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो उसमें आप टेक्स्ट मैसेज करके आपको, आप क्या करते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और मैसेज को दूसरे तक पहुंचाते हैं। बुक्स के जरिए, जैसे कि हमने देखा लिसनर्स की बुक्स में भी जो चीजें लिखी होती तो भी तो रिटन में ही होती हैं, तो वो भी तो रिटन में ही अपनी सारी चीजों को हमें बता रहा होता है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया पोस्ट। इसको तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, आप सभी इससे अवेयर होंगे। तो इसके जरिए भी रिटन कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो ये कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है रिटन कम्युनिकेशन की, जिसमें क्लैरिटी आती है, ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें एबिलिटी होती है कि बेसिकली हम रेफरेंस लेटर, यानी कि हम बता सके बाद में कि क्या चीजें हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है। और बेसिकली ये एक इन्फॉर्म को परसुएट, डॉक्यूमेंट और एक्सप्रेस करता है आइडियाज को, यानी बेसिकली हम क्यों उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को इन्फॉर्म करने के लिए, परसुएट करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को बताने के लिए, या फिर अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है लिसनर्स, किसमें, पर्सनल और प्रोफेशनल इंटरेक्शन में। तो बेसिकली इसमें क्या बताया गया है। सो लिसनर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रिटन कम्युनिकेशन की, उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं। तो मीनिंग, दूसरा फॉर्मेट इसका बता दिया कि किस चीज के जरिए आप रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हो, यानी कि इसमें आपको एग्जांपल में भी लिख सकते हो कि रिटन कम्युनिकेशन कैसे कैसे हो सकता है। तीसरा, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें आपको बता दी कि रिटन कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आती है, ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें एबिलिटी होती है रेफरेंस लेटर की, यानी कि जब भी हम कोई भी चीज रिटन भेजते हैं तो सामने वाला फिर उस चीज पे बोलता है, चाहे बाद में अपना रिव्यू देता है। तो वही है रेफरेंस लेटर, और इसमें बेसिकली हम इन्फॉर्म करते हैं, परसुएट करते हैं, डॉक्यूमेंट इसमें बेसिकली जाता है, आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनर्स। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।